भाई अभी हम बैठे हैं, पता कहाँ पे? ये बेटा इतनी देर में ना मैं चंडीगढ़ के 2 चक्कर लगा लेता। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह सुबह निकलना था लेकिन भाई के चक्कर में लेट हो गया। वो तो भाई फिर रोड पकड़ा, फिर मंसूरी से लेके देहरादून वाला नदी का संगम होता है यहाँ पे, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का। और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत सा शहर सामने। हर हमारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज है मेरा डे सेकंड, जो हम निकले थे दिल्ली से हरिद्वार और हमने आगे जाना था केदारनाथ के लिए। तो आज है हमारा डे सेकंड। रात को हम रुक गए थे हरिद्वार, रात को हम पहुंचे थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे। तो उसके बाद थका हुआ था काफ़ी, खाना पीना खा के मैं सो गया था। तो अभी फ़िलहाल हो चुके हैं हम रेडी एकदम, और बस निकलने की तैयारी है। ये अपना हेलमेट अभी साफ़ करना है, कपड़े हमारे पैक है, जैकेट डालनी है, बैग हमारा पूरा पैक है। तो आज का है डे हमारा सेकंड। आज हमारा जो है रहने वाला है श्रीनगर की तरफ रहने वाला है। एक आपको याद होगा हमारे ब्लॉग में पिछली बार जो आए थे शिवम भाई चंडीगढ़ से, तो रात को उनका भी कॉल आया था कि भाई आप कहाँ पे जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे निकला हूँ दिल्ली से हरिद्वार, और हरिद्वार से मैं आगे जाऊँगा केदारनाथ के लिए। तो भाई का भी मन कर गया, भाई ने भी अपनी रात को बाइक स्टार्ट करी और भाई भी निकल गया चंडीगढ़ से। सुबह निकला, वो 5-6 बजे निकला है, बस आने वाला उससे मेरी बात हुई है, 1 घंटे में पहुँचने वाला है। तो इस समय फिर पहले मैं अकेले ही था, सोलो राइड पे जा रहा था। तो चलो एक से भले 2 होते हैं। तो भाई आ रहा है, भाई के साथ ही अब चलेंगे और भाई के साथ ही आगे का अपना प्लान रहने वाला है। तो फिलहाल हम नाश्ता कर चुके हैं, नाश्ता करके अब हम एक बार चलते हैं स्वामी सर्वानंद घाट पे। थोड़ा देर वहाँ गंगा किनारे बैठते हैं, और गंगा किनारे बैठने के बाद जब तक वो भाई आ जाएगा फिर उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी हम बैठे हैं, पता कहाँ पे? दिखाऊं? ये देखो, गंगा किनारे। कितना साफ, कितना पावन, कितना पवित्र जल है ये गंगा जी का। और इस समय है थोड़ा सा रश। ऊपर ये वही वाला हाईवे जहाँ से कल हम आए थे दिल्ली से। वेट कर रहा हूँ भाई शिवम की, वो आएगा। वेट कर रहा हूँ शिवम की, थोड़ी देर में आने वाला है, 5-10 मिनट में। तो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने कहा रूम में बैठ के क्या करते, इससे बढ़िया यहीं पे आके बैठते, थोड़ा सा शांति का अनुभव करते। मज़ा आ रहा है, पानी बहुत ठंडा है। स्नान मैंने किया नहीं, स्नान होटल से करके आए। अब जब वापसी आएंगे फिर यहाँ रुकेंगे, एक दिन और हम हरिद्वार स्टे करेंगे, तब स्नान करेंगे यहाँ से, और स्नान करके फिर जाएंगे हम दिल्ली की तरफ। तो करते हैं वेट, और तो कोई इलाज है नहीं, वेट करते हैं कब तक भाई आता है, उसके आते ही निकलेंगे। भाई ये अब आया है। बेटा इतनी देर में ना मैं चंडीगढ़ के 2 चक्कर लगा लेता। 300 किलोमीटर 300 तो क्या हो गया भाई, 300 किलोमीटर गलती से मंसूरी चला गया। मैं मंसूरी से आ रहा हूँ वापस। सुबह से मेरे को बोल रहा है अभी आ गया, 1 घंटे में पहुंच गया, 1 घंटे में पहुंचा, 3 घंटे से यहाँ बैठा हूँ मैं। ये देखो सुबह घर का ट्रिप है, ये देखो कितना चलोगे, 289 किलोमीटर होके आ रहा हूँ मैं। चलो कैसा रहा? बढ़िया रहा, एकदम मस्त। थोड़ा थक गए। तो ये आए हैं भाई अपने साथ शिवम भाई, जो हमने कल ब्लॉग में आपको बताया भी था कि शिवम भाई साथ चलेंगे और ये भी साथ चलेंगे। बढ़िया रहा भाई। फिलहाल आ गया भाई की ये वाली बाइक चंडीगढ़ से। ये लास्ट टाइम भी मेरे साथ थी ब्लॉग के अंदर। भाई ये लोग हैं, ये कपल हैं, और मैं हूँ सिंगल। भाई अपनी वाइफ को साथ लेके आया है, और हम सिंगल हैं, कोई बात नहीं। हमारे साथ भोले बाबा जी हैं। चलो चलते हैं अब आगे श्रीनगर की तरफ। आज हमारा जो रूट रहेगा वो श्रीनगर तक रहेगा। कल निकलेंगे हम आगे की ओर। तो कुछ इस तरह का यहाँ का माहौल है, बिल्कुल शांत है। पानी अभी कम है, पानी पीछे रोक देते हैं सफाई के लिए। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से। गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह सुबह निकलना था लेकिन इस भाई के चक्कर में लेट हो गए। तो भाई फ़िलहाल लग रही है अपनी छोले कुलचे की प्लेट। देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ छोले कुलचे पूरे तवे पे फ्राई करके तब उन्हें दिया जाता है। तो चलो खाते हैं, बड़ी तेज़ भूख लग रही है, जिसके बाद निकलते हैं आगे।
दोस्तों हम चल रहे हैं बिराज वाले रूट पे। ये जो रूट है अपना, जब नीलकंठ को लिया कर जाते हैं तो नीलकंठ का भी यही रास्ता है। जब कावड़ यात्रा सावन में जब चलती है कावड़ यात्रा, तो जितने भी जो कावड़िए भाई हैं जो जल लेके आते हैं भगवान शंकर के यहाँ से, नीलकंठ जी के यहाँ से, वो इसी रास्ते का ही यूज होता है मेनली। जो लोग कावड़ लेके आते हैं, जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उन्हें पता होगा कि ये कौन सा रोड है। यहाँ से अब हम सीधा निकलेंगे ऋषिकेश। हमारा जो है पार हो जाएगा यहाँ से, तो हम ऋषिकेश सिटी के अंदर नहीं गए। ऋषिकेश सिटी से ये बाईपास इसको कहते हैं, जो हम ट्रैफिक से बचते हैं। तो सिटी में अंदर जाएंगे तो सिटी में पूरा ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, यहाँ बिल्कुल खाली है। और जब ट्रैफिक, जिस समय यहाँ ट्रैफिक हो जाता है, जाम लगता है, जैसे जब यात्रा चलती है 4 धाम की, तो उस समय यहाँ पे कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। फिलहाल तो अभी ऑफ सीजन है, ना इतनी गाड़ियाँ हैं। ये भी जो गाड़ियाँ इक्की दुक्की दिख रही हैं, ये सिर्फ इसलिए दिख रही है कि अब परसों होली का त्योहार है, 4 तारीख को, आज 2 तारीख है, तो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कुछ हरिद्वार, कुछ ऋषिकेश और कुछ लोग नीलकंठ आए हुए हैं। तो ये बस यहीं तक ही दिखेंगी, नीलकंठ तक मैक्सिमम। उसके बाद हमें तो आगे जाना है, आगे हमें पूरा रोड, पूरा ट्रैफिक हमें खाली मिलेगा। ये जा रहे हैं हमारे शिवम भाई, रुक जाते हैं कहीं भी। क्यों रुके भाई? ये भाई को भी बड़ा शौक था राइड पे जाने का। जब फिर नई बाइक लेके आया था तो पहली बार इसने मुझे फोन किया था कि भाई कहीं राइड का प्रोग्राम बनाओ तो मुझे लेके चलना। तो दिसंबर में हम लोग इसी रूट पे ही आए थे दोबारा, अगेन हम दोबारा मतलब इसी रूट पे हैं। दिसंबर में हम यही रूट करने आए थे, तब भाई बाइक पहली बार लेके आया था। तो भी हम इसी सेम रूट से गए थे, अपना उखी मठ के लिए गए थे और अपने त्रिवेणी नारायण मंदिर के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, अपना ऋषिकेश हमारा क्रॉस हो चुका है। यहाँ से अब हम लोग लेंगे लेफ्ट और सीधा अगर हम जाते हैं तो सीधे के लिए रास्ता है नीलकंठ के लिए। हाँ आगे आगे हाँ 20 किलोमीटर और है। चाय भी नहीं है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सीधा इस तरफ निकल गया नीलकंठ के लिए, और हमें जाना है केदारनाथ की तरफ। तो हमें इस पुल को निकलना पड़ेगा। सामने जो रोड आएगा वो कोई बड़ा रोड आ जाएगा, जो अपना ऋषिकेश से अगर हम आते हैं, इस समय ऋषिकेश से आएंगे तो बीच में रोड। हम लोगों ने बिराज वाला रास्ता तो छोड़ दिया है और अब हम आने वाले ऋषिकेश वाले रोड पे। अगर हम ऋषिकेश सिटी के अंदर से आते हैं ना, तो हमारे को ये वाला हाईवे मिलता है। ये जो ट्रक जा रहा है पीछे से जो आ रहा है, तो हमें ये वाला हाईवे मिलता। तो अब हम फिलहाल चढ़ चुके हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे। यहाँ से अब हमारा भी सफर रह जाएगा, वो लगभग है 70, 80, 60, 80 किलोमीटर हमारा सफर यहाँ से रह जाएगा। अप्रोक्सीमेट 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुँचने में। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, बज गए हैं 6 और हम पहुंचे हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग हम पहुंचने वाले हैं, बस 2 से 3 मेरे ख्याल 1-1.5 किलोमीटर रह गया होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग। तो शाम के बज रहे हैं 6। हमारा जो सफर रह गया अब श्रीनगर का, यहाँ से 40 किलोमीटर का और रह गया, 1-1.5 घंटे का और रह गया सफर। अंधेरा पड़ने वाला है, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, सुबह से इतना कुछ खाया भी नहीं है। अब कुछ खाएंगे हल्का है, चाय वगैरह कुछ लेते हैं, कुछ अगर मिल जाए चाय के साथ पकौड़े वकौड़े तो हल्के फुल्के वो खाते हैं और फिर चलेंगे आगे। फिलहाल पहले हम 10 मिनट के लिए रुकेंगे देवप्रयाग, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो लोग हम पहुंच चुके हैं दोस्तों देवप्रयाग। यहाँ शायद बैठने नहीं देंगे, हाँ यही रुकना था। ये काम कर, जहाँ मुड़ते हम ऊपर चढ़ते वो नहीं आता ढाबा सामने, वो रहता सामने, ये जहाँ बस खड़ी है वहीं पे मिल। हाँ जहाँ हमने चाय नहीं पी थी वही लाल वाला ही है, तो वो याद आ जाएगा देख के। 1 मिनट में आया मैं।
दोस्तों पहुंच चुके हम फाइनली देवप्रयाग। और इस नदी का संगम होता है यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का। और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत सा शहर सामने देवप्रयाग। ये सामने एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। छोटा सा शहर, शहर भी क्या है, इसको गांव भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये सामने से हम ऊपर से आए हैं हरिद्वार से। और ये कुछ अपनी बाइक, बस अंधेरा हो गया, लास्ट स्टॉप अब यहाँ पे लिया, सीधा लेंगे श्रीनगर का। और इसका वहाँ जाने के लिए रास्ता जो है ना, इस सामने जाने के लिए रास्ता वो उधर फ्लाईओवर से आता है। तो पहले यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से घूम के उस पुल के ऊपर आना है। और उस पुल के ऊपर से चल के कच्ची रोड से आके और फिर हम वहाँ पे जा सकते हैं स्नान करने के लिए। वो सामने जो आप देख रहे होंगे जो लोग स्नान कर रहे हैं, वो यहीं से रास्ता जाता है। तो देखते हैं वापसी में अगर टाइम लगा तो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं अब आगे की ओर। भाई हमारी भी क्या ज़िंदगी है मोटो ब्लॉगर की। सुबह का सूरज भी हम उगते हुए देखते हैं और रात का शाम का सूरज भी ढलते हुए देखते हैं। शायद ही कोई सुबह सुबह उठता होगा इतनी, जो हम लोगों को उठना पड़ता है जल्दी। शाम को तो चलो सभी लोग देखते होंगे, सूर्य अस्त तो सभी लोग तकरीबन देखते हैं, लेकिन सूरज का निकलना, सूर्य का उदय होना देखना बहुत कम लोगों को नसीब में होता है। तो हमारी लाइफ में ऐसे ही है, अगर हम बाहर ट्रिप पे निकलते हैं तो फिर सुबह हमें ही देखना ही पड़ता है। क्योंकि 4, साढ़े 4, 5 बजे हमें उठना पड़ता है, अपना बैग पैक करने पड़ते हैं, सारा सामान सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद निकलना पड़ता है। कहना आसान लगता है कि बाइक पे 3 दिन की ट्रिप है, 4 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन जब सामान सारा सेट करना पड़ता है ना, तो भाई बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। मतलब हालत खराब हो जाती है, सामान बांधने में, खोलने में हालत खराब हो जाती है। कंधे पे अगर बैग टांगो तो दर्द हो जाता है, थोड़ी देर बाइक चला के 2, 4, 5 किलोमीटर चलाएंगे तो फिर शोल्डर पेन होने शुरू हो जाता है। पीछे अगर अब मैंने बांध रखा है ना, तो जब से वो टॉप बॉक्स लगवाया है तो बैग थोड़ा सा उससे आगे हो गया। अब आगे होने से क्या हो रहा है कि मेरी बैग में वो बैग टच हो रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा आगे आ गया, टंकी के साथ बिल्कुल चिपक गया बाइक की। अब उसमें क्या हो रहा है, जो मेरे शूज है ना वो ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर हैवी हो रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे जो शूज हम पहनते हैं स्पोर्ट्स, वो नॉर्मल, तो उसमें वेट नहीं होता। इन जूतों में जो है, ये जो मैंने मंगाए थे, इन जूतों में वेट है, स्नो वाले जो शूज हैं इसमें वेट है, वे ऑटोमेटिकली ब्रेक के पैडल पे अपने आप जा रहे हैं। तो भैया हम तो पहुंच चुके हैं श्रीनगर। टाइम हो गया है 7:30 का, और जो हमने टाइम का अंदाजा लगाया था उसी टाइम पे पहुंचे हैं। रास्ते में हमने इतने ब्रेक लिए भी नहीं, क्योंकि फिर अंधेरा पड़ जाता, तो हमने कहा जितना दिन में हो सके फटाफट खींचो बाइक को। तो ये प्रॉपर श्रीनगर की मार्केट आ चुकी है। यहीं पे हमने 2-3 किलोमीटर के बाद आगे स्टे करना है, होटल लवकुश के अंदर। और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है यार सुबह, क्योंकि हमने फिर जल्दी निकलना है, क्योंकि कल का जो हमारा प्लान रहेगा वो मे बी सेम डे हमारा अप डाउन रहेगा। श्रीनगर से हम आगे जाएंगे केदारनाथ, और वापसी भी हमने सेम डे ही करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सुबह निकलना पड़ेगा जल्दी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये श्रीनगर की मार्केट है। यहाँ पे आपको सारे होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बढ़िया शोरूम्स, लिवाइस के, पूमा के, सारी चीज़ें हैं। श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है। जो हम इस यात्रा पे अगर निकलते हैं ना, अगर हम 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं, तो सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर बीच में। उसके बाद तो सारे छोटे छोटे शहर आते हैं, सबसे बड़ा शहर श्रीनगर ही है, जहाँ पे आपको सारी सुविधा मिलेंगी, बढ़िया से बढ़िया होटल्स मिलेंगे। और ये सामने देख सकते हैं आप, श्रीनगर का बस स्टैंड है। बसेस खड़ी हैं यहाँ पे, जहाँ से आपको हरिद्वार के लिए, बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए सारी बसें यहाँ से मिल जाएंगी। और बड़े से बड़े होटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। खाने की व्यवस्था पूरी है। आप 12 बजे, 1 बजे भी अगर यहाँ पे आप खाने के लिए आओगे तो आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, और किसी शहर में नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे भाई पूरा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये एक बिजी शहर है बहुत ज़्यादा श्रीनगर। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, इसके बाद अभी फ़िलहाल कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर तक, और ना पीछे कोई पेट्रोल पंप है। ये श्रीनगर में एक लौता पेट्रोल पंप है।
चलो भाई, चलो चलो चलो। एक तो यार कल माइक जरूर लेना है, इस माइक ने ना बड़ी दिक्कत कर दी है। कल भी जो व्लॉग डाला है मैंने, तो उसमें भी ना आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही है, जैसे आवाज़ फट सी रही है। आज भी कहीं मेरे को शॉप में जो माइक मेरे को चाहिए वो मिला ही नहीं है। ये माइक मेरा ख़राब सा हो रहा है, जिसकी वजह से ना यार वीडियो में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट आप भी कर लेना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। सिर्फ एक माइक की वजह से थोड़ा सा इशू अगर आ सकता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल हम अपने माइक को चेंज करेंगे। सबसे पहले सुबह काम यही करना, उठ के पहले माइक लेना है, क्योंकि बिना माइक के, बिना आवाज़ के वीडियो में दम ही नहीं आ रहा है। जितनी मर्जी अच्छी चाहे वीडियो बना लो, अगर आवाज़ ही अच्छी नहीं आएगी तो वीडियो का सत्यानाश होना ही होना है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने होटल लव कुश। ये सामने आप देख सकते हैं होटल लव कुश का बोर्ड लगा है, यहीं पे हमने रुकना है। और इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं तो श्रीनगर से 3 किलोमीटर आगे, हरिद्वार से अगर आप आए तो श्रीनगर से 3 किलोमीटर आगे ये होटल पड़ता है। तो यहीं पे हम रात का स्टे करेंगे और वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा नहीं तो, और ऊपर जाके हमने भी फ्रेश होना है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग प्लीज़।